रजनी बहू, देखो तो कौन आया है। सास पद्मा जी ने सोफे पर बैठे बैठे रजनी को आवाज लगाई। रजनी ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसका मन और मुंह दोनों पिछली घटनाओं को याद कर बुरी तरह से कड़वा हो उठा। सामने रजनी के ननद नंदोई खड़े थे। आते ही वे बरस पड़े, जैसे रजनी और उसके पति ने कोई गुनाह कर दिया हो। अरे बेटे को विदेश पढ़ने भेजने तक तो समझ आया, लेकिन बेटी को विदेश पढ़ने भेजने की क्या जरूरत है? साल भर के खर्चे का अंदाजा भी है। बेकरी आइटम में एडवांस कोर्स करके क्या हासिल कर लेगी? फिर शादी में भी तो लाखों रुपए खर्च होंगे। नंदोई अरविंद जी ने भूमिका के माता पिता से कहा, फूफा जी, मुझे वहां आर्टिकलशिप के पैसे भी मिलेंगे। यूएस से जाकर मैं भी और बच्चों की तरह पार्ट टाइम छोटा मोटा काम कर लूंगी। और वैसे भी पापा तो राजी हैं मुझे भेजने के लिए, फिर आपको क्या आपत्ति है? भूमिका ने जवाब दिया, ये देखो, इसके भी पर निकल आए। विदेश जाने से पहले ही बड़ों के सामने जबान चलाने लगी। चली गई तो ना जाने और क्या क्या सीख कर आएगी। अरविंद फूफा ने कहा, पर नंदोई जी, भूमिका सही कह रही है। हमें उसके सपने पूरे करने में कोई अड़चन नहीं है। जब हम आपके बच्चों के हायर एजुकेशन के पैसे दे सकते हैं, तो अपनी होनहार बच्ची पर थोड़ा खर्च तो कर ही सकते हैं। और वैसे भी शादी से ज्यादा उसका करियर हमारे लिए प्राथमिकता रखता है। भगवान ने चाहा तो उसकी शादी में भी किसी बात की कमी नहीं छोड़ेंगे हम। भूमिका की मां रजनी बोली, वाह भाभी वाह, आज आपने अपने दिल की बात कह ही दी कि हमारे बच्चे आपके रहमो कर्म पर पढ़ पाए हैं। रजनी की ननद भारती बोली, मैं ये बोलना तो नहीं चाहती थी, पर आप लोगों ने हमें बोलने पर मजबूर कर दिया है। जब से शादी करके आई हूं, देख रही हूं, हमारी जिंदगी के छोटे बड़े हर फैसले पर आप लोग बिन मांगी सलाह देते हैं। हर फैसला आप लोग अपनी सुविधा अनुसार लेते हैं और आपकी बात मानने को मजबूर करते हैं। माना आप लोग इस घर के बेटी दामाद हैं। हमने हमेशा आपको मान सम्मान दिया है, लेकिन आप लोग हमारे अच्छे स्वभाव का नाजायज फायदा उठाते रहे हैं। घर पर नए सामान की जरूरत है या नहीं से लेकर पैसों की इन्वेस्टिंग सब नंदोई जी के इशारों पर होता है। आज तक रजनी ने कभी इन बातों को तूल नहीं दी थी, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटी दामाद का अपमान करने की? 72 वर्षीय सास पद्मा जी बोली, मैं अपमान नहीं कर रही, बल्कि सच्चाई बता रही हूं। आप लोगों ने हमेशा बेटे से ज्यादा दामाद को महत्व दिया। रजनी बोल ही रही थी कि बीच में उसके पति रवि ने अपनी बात कहना शुरू कर दिया। जब आप लोग गांव की पुश्तैनी जमीन को बेचना चाह रहे थे, तब रजनी ने कहा था कि जमीन अभी रहने देते हैं, पैसों की जरूरत तो है नहीं अभी, कुछ सालों बाद जरूरत पड़ने पर बेच देंगे, तब जमीन के भाव भी दुगने तिगने हो जाएंगे। पर आप लोगों ने अरविंद जी के जोर देने पर उन्हीं के लाए ग्राहक को जमीन औने पौने दामों में बेच दी। अरविंद जी ने वो जमीन 10 लाख में बेची थी, पर हमें 7 लाख बताए। रजिस्ट्री भी 7 लाख में करवाई। 3 लाख उनकी जेब में गए। रजनी घर की बहू है, हमारे परिवार का हिस्सा है, फिर भी उससे कई बातें छुपाई जाती हैं। बेटी दामाद को हर बात का राजदार बनाया जाता है। जब आप लोग दामाद के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, तो बहू के ऊपर क्यों नहीं? रवि ने कहा, मेरी शादी को 26 साल हो गए हैं। मैं अब तक इस घर के लिए पराई हूं। हम बहुएं दूसरे घर से आती हैं, पर ससुराल को अपनाकर यहीं की हो जाती हैं। नंदोई जी भी बाहर के हैं, पर हमारे घर के हर मैटर में उनका जरूरत से ज्यादा दखल है। रजनी ने कहा। फिर वो अपनी ननद भारती से बोली, जी जी, आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते थे। आप लोगों ने समर्थ होते हुए भी पापा जी से पैसे मांगे, जो उन्होंने खुशी खुशी दे भी दिए। न अपने बेटे से जिक्र किया, न बहू से। हमने भी इस बात का जिक्र कभी नहीं किया। तब आप लोगों को ये पैसे फिजूल खर्ची नहीं लगे। पर आज जब मेरी बेटी के लिए पैसे चाहिए, तो पापा जी ने तुरंत अपने बेटी दामाद को बुला लिया। याद रखिए, इस घर के बेटे यानी भूमिका के पापा ही सारा कारोबार संभाल रहे हैं। वो स्वभाव के सीधे हैं। आज भी सारा पैसा ससुर जी के अकाउंट में जाता है। दिन रात की मेहनत के बदले क्या उनका इतना भी हक नहीं कि अपने बच्चों के सपने पूरे कर सके? रजनी ने कहा, और माँ जी, जब मैं शादी करके आई थी, उस समय आपकी उम्र भी लगभग इतनी ही थी जितनी आज मेरी है।
आप सब कामों का बोझ मुझ पर डालकर निश्चिंत हो गई थी। एक गिलास पानी भी यहाँ से वहां नहीं करती थी। पर आज आप मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं तबीयत ठीक ना होने पर भी आपके बेटी दामाद, आपके भाई भाभी व अन्य रिश्तेदारों की सेवा में लगी रहूं। सेवा के वक्त सारे कर्तव्य मुझे याद दिला दिए जाते हैं, पर जहां अधिकार की बात हो वहां ननद नंदोई जी को आगे कर दिया जाता है। रजनी ने फिर कहा, हम जरा सा अपने बारे में सोचते हैं तो तुरंत ननद नंदोई जी आ जाते हैं हमारी खुशियों पर पानी डालने। शादी के बाद हम पति पत्नी बाहर घूमने जाना चाहते थे, एक दूसरे को समझने के लिए साथ में वक्त बिताना चाहते थे, पर तभी दीदी जीजा जी हमारे साथ हो लिए। तब से ये सिलसिला बरकरार है। अरे पति पत्नी कभी अकेले भी तो घूमने जा सकते हैं, घूमने का सारा इंतजाम हमारे द्वारा ही किया जाता है। तब ननद नंदोई जी को ये फिजूल खर्ची नहीं लगती। जब मैंने अपने मायके में भाई की बेटी की शादी में वॉशिंग मशीन देनी चाही तो इस बात पर भी नंदोई जी ने हस्तक्षेप किया। अरे आपसे पैसे मांगकर थोड़े ही उपहार दे रही थी, अपने पति की कमाई से दे रही थी। हमारी शादी की 10वीं वर्षगांठ पर रवि जी ने पापा जी से पैसे लेकर मुझे 2 व्हीलर दिलवाई। तब भी नंदोई जी ने जलते हुए कहा, लगता है साले साहब की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, खूब पैसा खर्च किया जा रहा है, घर की औरतों के लिए भी गाड़ियां खरीदी जा रही है। तब भी कैसे भी करके नंदोई जी ने भारती दीदी के लिए भी 2 व्हीलर के पैसे पापा जी से निकलवा ही लिए थे। अरे बताइए, आज तक आपने अपनी कमाई से अपनी पत्नी के लिए कुछ खरीदा भी है? याद है आप सबको, शादी के 10 साल बाद मुझे भूमिका के ही स्कूल में हिंदी टीचर की जॉब ऑफर हुई थी। तब भी आप सब ने मुझे अरविंद जी के बहकावे में आकर नौकरी करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि जब एक स्त्री के हाथों में पैसा होता है तो वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है, उसमें आत्मविश्वास आ जाता है, वो खुद निर्णय लेने लगती है, जो वो नहीं चाहते थे। अगर रवि जी 2 दिन भी मेरे साथ मेरे मायके रुक जाते तो नंदोई जी ताने मारते, अरे साले साहब ससुराल के होकर रह गए। पर नंदोई जी खुद अपना घर बार छोड़ अपने ससुराल में ही ज्यादातर पाए जाते हैं ताकि इस घर को कंट्रोल कर सके। रवि जी का दुकान में इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने ही पैसों पर हक नहीं, अपनी पसंद की कार तक नहीं ले पाए। हमें सिल्वर कलर का किसी और कंपनी का मॉडल पसंद था, पर नंदोई जी के कारण हमें मारुति वैन लेनी पड़ी ताकि हमारे परिवार के साथ साथ उनका परिवार भी गाड़ी में समा जाए। कोई भी हो, दामाद हो या ननद, किसी को भी उतनी ही दखल देनी चाहिए जितनी जरूरी हो। आज तक घर की बहू ने सहन किया, पत्नी ने रिश्तों की खातिर बर्दाश्त किया, लेकिन एक मां बर्दाश्त नहीं करेगी। रजनी स्पष्ट रूप से बोली। इस घटना के बाद धीरे धीरे घर के हर निर्णय में रजनी को भी शामिल किया जाने लगा। भूमिका को विदेश भेजने के लिए सब राजी हो गए। उसका निर्णय सही साबित हुआ। भूमिका ने वापस आकर अपनी बेकरी शॉप खोल ली, जहां अच्छी क्वालिटी के नई नई वैरायटी के बेकरी आइटम्स रखने लगी। वो जल्द ही शहर में अपनी एक नई पहचान बनाने में कामयाब हो गई। अब दामाद जी भी ससुराल में बेवजह हस्तक्षेप करने से परहेज करने लगे। दोस्तों, कई बार दामाद को बेटे से ज्यादा महत्व देने पर वो सबके बाप बन जाते हैं। परिवार के अंदरूनी या निजी बातों पर भी बेवजह हस्तक्षेप करने लगते हैं। ऐसे में उन्हें उनकी सीमाएं याद दिला देनी चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।